हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5 और करेंगे डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शंस का। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं। तो अब तक जो हमने डिफरेंशिएशन किए थे उनमें हमने अब तक सिंपल डिफरेंशिएशन किए थे। जैसे हमें मिलता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस एक्स, इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ y जो है x की फॉर्म में मिलता था। आगे y को हम एक्सप्रेस कर पाते थे किसकी टर्म में, x की टर्म में। तो जहाँ पर y डायरेक्टली एक्सप्रेस होता था किसकी टर्म में, x की टर्म में। तो अब तक हमने वो डिफरेंशिएशन किए थे। लेकिन अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की। तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में देखा जाए तो वो फंक्शन होता है एफ ओ एक्स एंड वाई का, यानी कि दोनों ही होते हैं x और y। तो आप डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। आपके पास जो आता है वो इस तरह से आता है एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो इसको देखिए, इसमें आपको y भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, यानी कि आप डायरेक्ट y को x की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये पहले करते थे। और ये एग्जाम्पल किसका है, ये वाला है इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में आप y को डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसकी टर्म में, x की टर्म में। दोनों ही इकट्ठे आते हैं और दोनों ही फंक्शन होते हैं x एंड y के, एफ ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। तो इसके अंदर से हमें क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए, ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है और निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। यहाँ पर देखिए a एक कांस्टेंट है और सिर्फ x का स्क्वायर है, बदलेगा कुछ नहीं। x का डिफरेंशिएशन भी इसी तरह से होगा और y का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स। तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, कांस्टेंट का हम कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये 2h क्या है, कांस्टेंट है, x और y। ये x और y ये दो वेरिएबल्स हैं इकट्ठे, यानी कि हमें यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, u इंटू वी से इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो u इंटू वी लगाइए और 2h को बाहर निकाल लीजिए। तो 2h एक कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर आ गया। अब एक यहाँ पर एज इट इज़ और दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब फिर दूसरा एज इट इज़ और पहले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, ओके। इसके बाद देखिए b को आप कांस्टेंट रखिए और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y। लेकिन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये x नहीं है कि इसका सिर्फ 2x होके रह जाए। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमें जो यहाँ पर है उसका भी विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स यहाँ पर आएगा। ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले पावर का किया, जो क्या आया, 2y, पावर आगे आ गई और फिर एक कम हो गई, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2y। इसके बाद हमने y का किया dy बाई डी एक्स। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट है 2g और x का क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है इसलिए x का हो जाएगा 1। इसके बाद 2f कांस्टेंट है और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसके बाद ये जो c है ये कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा 0 और आगे भी क्या है, 0। बस, तो लगभग सबका हो गया है। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो dy बाई डी एक्स की सारी टर्म्स को हम इकट्ठा करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा, 2ax प्लस, इसको अलग अलग लिखेंगे, 2hx इंटू dy बाई डी एक्स एंड प्लस 2hy, y की और 1 की हो गई y और इसके साथ कर दी तो 2hy। इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर b किसके साथ कीजिए, 2by इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स आप देखिए, एक टर्म आपके पास है ये, एक टर्म है आपके पास ये और एक टर्म है आपके पास ये। तो यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स को कॉमन ले रही हूँ और इस टर्म के पास से 2hx बच जाएगा, इस टर्म के पास से 2by बच जाएगा, इस टर्म के पास से 2f बच जाएगा। अब देखिए 2b इन सब के पास है तो आप यहाँ से 2b बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब इनके पास क्या बच जाएगा,
यहाँ से 2 हटा दीजिए। ये नेक्स्ट स्टेप में होना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर देखिए इन सब के पास भी क्या है, 2 है। तो सबसे पहले आप इस 2 को बाहर ले लीजिए। इसके बाद ये वाली टर्म देखिए ax hy, यहाँ पर इसके पास g है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 2 इस वाले के पास भी है, इस टर्म के पास भी है और इस टर्म के पास भी है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेने के बाद जब आप 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक तरह से आपके पास 2 बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हमें dy/dx वाली टर्म इस साइड रखनी है और दूसरी टर्म हमें उस साइड लेके जानी। तो पहले हम इस टर्म को उस साइड लेके जाते हैं और ये ऐसे का ऐसे रखते हैं। 2 तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हट गया यहाँ से। तो इस तरफ लेके जाएंगे तो ये सारी टर्म माइनस की हो जाएगी। तो मैं माइनस अभी कॉमन ही रख रही हूँ। इसके बाद अब dy/dx को हम बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे और इस टर्म को भी उस साइड ले जाएंगे। तो ये किस में हो जाएगी, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ से आप 1/a का स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इस साइड ले लेंगे और x का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 1/a स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट था। तो x के स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया यहाँ पर, 2x। इसके बाद 1/b का स्क्वायर भी मैं इसी तरह से बाहर ले लूँगी और मेरे पास 2 इसका डिफ्रेंसिएशन, y का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पहले पावर का होगा 2y। इसके बाद y का क्या होगा, dy/dx और 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया है मेरे पास। यहाँ से हमें dy/dx वाली टर्म बिल्कुल अलग रखनी है और जो बाकी की टर्म है वो हमें उस साइड लेके जानी है। तो पहले हम इस टर्म को उस साइड लेके जाते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास, पहले इस टर्म को लिख लीजिए, ये आ जाएगी 2y/b स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये 2x/a का स्क्वायर है और ये प्लस की है, उस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, 2x/a का स्क्वायर। अब ये देखिए ये साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगी डिवाइड में। डिवाइड में जाएगी तो ये 2 टर्म ऊपर नीचे की है तो ये रिवर्स हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी, उस साइड जाएगी। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा -2x/a का स्क्वायर इंटू में इसको उल्टा करके इस साइड लिखिए b²/2y। इस 2 से ये 2 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा -b²x/a²y। तो ये आ गया इसके पास आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है x की 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो ये तो एक कांस्टेंट है तो इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले पावर का होगा तो पावर का करते हैं 2/3, पावर आगे, फिर x और पावर में से एक कम, यानी कि 2/3 में से जब हम माइनस का 1 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, ठीक है, माइनस का। तो माइनस का 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसी तरह से y के साथ करेंगे, y की पावर आगे लेंगे, पहले पावर का करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर जब हमने x का किया था तो x का क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन y का 1 नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो y का क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, जो भी है आपके पास कांस्टेंट टर्म। इसके बाद देखिए अब आपको dy/dx निकालना है। पहले आप इस टर्म को उस साइड लेके जाइए। पहले आप एक काम कर लीजिए, ये जो माइनस किया ना इनको प्लस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 1/3, नीचे आके प्लस हो जाएगी 2/3 इंटू y की पावर 1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसको उस साइड लीजिए, ये प्लस में है, उस साइड जाके किस में हो जाएगी, माइनस में, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से -2। अब इस तरह से dy/dx को आप अकेला छोड़ दीजिए और इसको आप उस साइड लेके जाओगे तो एक तो उल्टी हो जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी क्योंकि डिवाइड की वजह से उल्टी हो जाएगी ना, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगी डिवाइड में। डिवाइड में कैसे करेंगे इसको, -2/3 x की पावर 1/3 और डिवाइड में करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये आएगी ऊपर और ये वाली टर्म आएगी नीचे। तो इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास आ गया y की पावर 1/3, साथ में माइनस का साइन भी है और x की पावर 1/3। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो यहाँ पर भी हमें ये क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट है तो करते हैं। पहले पावर का कर लेंगे 3x का स्क्वायर, फिर इसके बाद x का क्या हो जाएगा 1, इसके बाद इसमें y का कर लेंगे, y की पावर का करेंगे 3y की स्क्वायर एंड y का हो जाएगा हमारे पास dy/dx। इसके बाद यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट है और हमारे पास
तो इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x इंटू कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो डिफ्रेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों का u इंटू वी से होगा और ये साइन इंटू एक्स प्लस वाई है, यानी कि साइन का ही है, ठीक है। x की जगह पर जो भी है वो बाद में देख लेंगे हम। तो पहले हम इसका u इंटू वी से करते हैं, a को कांस्टेंट रखेंगे यानी कि x को रखेंगे, फिर कोस वाई का करेंगे जो हमारे पास क्या आएगा माइनस का साइन y। लेकिन x की जगह पर इसके पास y है तो अगेन y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसके बाद हमने x को कांस्टेंट रखा था, अब हम इसको रखेंगे और x का करेंगे जो आएगा 1। इसके बाद देखिए साइन का क्या होता है, साइन x का क्या होता है कोस x, तो कोस x की जगह पर आपके पास क्या है x प्लस वाई। फिर जो भी आपके पास x की जगह पर आया उसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, यानी कि x की जगह अगर कोई भी लेगा तो उसको कैसे गुजरना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन से, तो ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन एक्स का क्या हो जाएगा 1 और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी भी हम करेंगे, एक बार 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई और एक बार डी वाई बाई डी एक्स के साथ करेंगे कोस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस कोस वाई। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे करने हैं तो हम डी वाई बाई डी एक्स वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों को इस साइड ले आओ और बाकी को उस साइड ले जाओ। तो माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में कैसे आ गया प्लस में, इसे ले आओ माइनस कोस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई और उस साइड से आएगा कोस वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। यहाँ से ये ऐसे का ऐसे कोस एक्स प्लस वाई माइनस का कोस वाई। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स को अकेला छोड़ देना है और बाकी ये जो सारा है ये इसके नीचे आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट, टेंजेंट इंटू एक्स प्लस वाई प्लस टेंजेंट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, बस x की जगह पर आपको अलग से गिवन है जिसका हमें अलग से क्या करना होगा डिफ्रेंशिएशन। तो टेंजेंट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सीकेंट x। टेंजेंट यहाँ पर x की जगह पर क्या है x प्लस वाई, तो टेंजेंट x का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x होता है। x की जगह पर x आता है लेकिन x की जगह पर आपके पास ये है तो इसकी जगह पर आएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम, जो भी x की जगह पर आया उसका। इसके बाद इस वाले का करेंगे, इसका भी आएगा सीकेंट स्क्वायर जो भी x की जगह है और फिर जो भी जिसने भी x की जगह ली उसका डिफ्रेंशिएशन। 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट होने की वजह से क्या आ जाएगा 0। इसके बाद देखिए आपको डिफ्रेंशिएशन, अभी आपके पास 2 डिफ्रेंशिएशन बाकी हैं तो सबसे पहले आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। x प्लस वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 एंड y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, इसी तरह से x का आ जाएगा 1 एंड y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है अंदर एंड नथिंग, कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो ये इस तरह से आ जाएगा, फिर प्लस का साइन एंड सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर ये वाला सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, ये वाला माइनस का साइन एंड सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई की मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स से और जो 0 थी वो वैसे ही। अब आपके पास एक डी वाई बाई डी एक्स ये है, एक ये है, इन दोनों को इकट्ठा करके इसमें से डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन निकाल लीजिए। आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई। काटने की गलती मत कर देना क्योंकि इसके पास x प्लस वाई है और इसके पास x माइनस वाई है, दोनों के एंगल अलग अलग हैं। इसके बाद इसको जब हम उस साइड लेके जाएंगे 0 के साथ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई एंड इसको लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा
सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अगर आप चाहते हैं तो पूरी टर्म में से बाद में से माइनस कॉमन लेके काट देना। तो ये वाला यहाँ पर dy बाई डी एक्स अकेला रह जाएगा और जो इसके साथ था वो इसको छोड़ के चला जाएगा कहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसके साथ आएगा तो ये डिवाइड में लेगा। माइनस यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई एंड प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये आ गया है आपका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो इसके बाद है इसका 6th पार्ट। देखिए पहले हम पावर की वजह से इसका क्या करेंगे 3x का स्क्वायर, फिर x का क्या जाएगा 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 3y का स्क्वायर आ जाएगा, पावर क्या करेंगे। इसके बाद देखिए dy बाई डी एक्स, वाई का क्या जाएगा dy बाई डी एक्स। इसके बाद साइन x प्लस वाई का, यानी कि साइन x का क्या होता है कोस x होता है, तो x की जगह पर आपके पास है x प्लस वाई। अब जो भी आपके पास x की जगह है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा x प्लस वाई, सॉरी उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसका x प्लस वाई का। अब हमारे पास सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए यही बाकी है, बाकी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ गया कोस x प्लस वाई इंटू एक्स का क्या हो गया 1 और प्लस y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार इसके साथ 1 के साथ करेंगे कोस x प्लस वाई, एक बार इसके साथ करेंगे कोस x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद जो भी जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम इस साइड ले आएंगे और ये जो इसके पास नहीं है उसको उसके साथ वाले के साथ ले जाएंगे। तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड ये वाला प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहेगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, ये साइड आएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस कोस x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, जो भी आपके पास इस साइड है जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ था वो इसको छोड़ के यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसके कोस x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर बाय में 3y स्क्वायर माइनस कोस x प्लस वाई। तो ये था इसका 6th पार्ट। इसके बाद देखिए इसका 7th, इसके बाद है इसका 7th पार्ट। तो इसके 7th पार्ट को हम करेंगे कोस y का क्या हो जाएगा माइनस का साइन y। कोस x का क्या होता है माइनस साइन x होता है ना, तो y की x की जगह पर यहाँ पर y है, इसका जगह माइनस का साइन y, और y की जगह पर y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास एक x है और एक ये फंक्शन है, तो u इंटू वी लगाएंगे और एक बार इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका क्या हो जाएगा माइनस का साइन a प्लस वाई और डिफ्रेंशिएशन किसका a प्लस वाई का। इसका क्यों हो रहा है, क्योंकि ये x की जगह पर आके टपका है, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन देंगे और जो हमारे पास कोस a प्लस वाई है इसको कांस्टेंट रखेंगे और x का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर माइनस एक्स साइन a प्लस वाई, और डिफ्रेंशिएशन इसका करना है ना, तो a का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या रहेगा, a का कांस्टेंट है 0 और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस कोस a प्लस वाई। अब जो इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साइड ले लीजिए आप, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस a प्लस वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे, माइनस का साइन वाई प्लस एक्स साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू कोस a प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स को अकेला छोड़ेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोस a प्लस वाई अपॉन माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन a प्लस वाई। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट।
तो ये आ गया था हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले थे, लेकिन मैंने बुक में आंसर देखा तो आंसर ये नहीं है। तो अगर आप यहाँ तक छोड़ते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी बुक में इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो cos a प्लस वाई है ना, वहाँ पर इसका स्क्वायर है। आंसर में इसका क्या है, स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए हमें cos a प्लस वाई से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी और इसको नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कर रहे हैं तो नीचे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को। तो उसके बाद हमें क्या करा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर a प्लस वाई को। तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, और नीचे हमारे पास यहाँ पर cos a प्लस वाई इसमें भी आ गया और इसमें भी। अब ये जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसने ये कहा था कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, मैं वो यहाँ पर लिख रही हूँ कि cos y किसके बराबर है, x इंटू cos a प्लस वाई के बराबर है। तो ये मैंने cos इसकी जगह पर क्या लिखा है, cos y। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, देखिए cos a साइन b माइनस cos b साइन a। ठीक है, यानी कि इनके जो एंगल हैं, एक बार इसके पास एक बार इसके पास। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, आता तो साइन है फिर b माइनस a, तो यहाँ पर जो एंगल है वो पहले फिर माइनस का a। ठीक है, यानी कि a प्लस वाई माइनस का y इस तरह से सॉल्व होकर आपके पास ये आ जाएगा। जो आपका बुक का आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम इसका एक शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। तो देखिए इसका शॉर्टकट मेथड, हमें ये गिवन था cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इस वाले को इसके नीचे लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y। अब तक हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया था, लेकिन अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। किसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर लिख देना है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के साथ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब y का जो हाल होता था, जब x के साथ करते थे तो वो dy बाई dx बनता था ना। तो जब y के साथ करेंगे तो x क्या बनेगा, dx अपॉन dy। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये क्वोशिएंट रूल यानी कि u बाई v से हमें इसको सोल्व करना होगा। तो u बाई v से करेंगे तो v का स्क्वायर। इसके बाद जैसा हम करते थे वैसा करना है, ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास, और सॉल्व होकर आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स वाई। ठीक है, टेंजेंट एक्स की जगह पर एक्स वाई है, अलग से नहीं है। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये देखिए ये दोनों वेरिएबल्स हैं, एक बार एक्स है एक बार वाई। तो इसका हो जाएगा u इंटू वी से। तो एक बार हम इसका करेंगे यानी कि एक्स का करेंगे तो एक्स एज इट इज़, फिर वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का वाई एज इट इज़, और एक्स का हो जाएगा 1। इसके बाद टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। इसके बाद देखिए अब सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई के स्थान पर जो भी आया, यानी कि एक्स की जगह पर टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर एक्स वाई, तो जिसने भी एक्स की जगह ली है उसका अगेन से क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। प्लस का y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। अब ये भी दोनों वेरिएबल्स हैं बिल्कुल इसकी तरह से। ठीक है, आपको तो ये बिल्कुल इसी तरह से इनका डिफ्रेंसिएशन होगा और हमारे पास यही आएगा। तो मैं यहाँ पर यही लिख देती हूँ, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस का y। ठीक है, अब हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इंटू ये जो x है ये आगे लिख लीजिए, इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। डी वाई बाई डी एक्स वाले कॉमन ले लेने हैं हमें, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो इसके पास से ये वाला x और ये वाला जब इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसके पास भी y है इसके पास y है, तो y यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। और जब ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का होगा, तो ये y तो कॉमन ले लिया था, इसके पास बचेगा 1। ठीक है, यहाँ से भी आपको x यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो x यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये x मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। अब देखिए आपको डी वाई बाई डी एक्स अकेला छोड़ देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है,
लेकिन देखिए ध्यान से, ये और ये टर्म कितनी मिलती जुलती है, सिर्फ किस चीज़ का अंतर है, साइंस का अंतर है। तो आप एक तरह से आप ऊपर से जब माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर वाली टर्म कैसी हो जाएगी, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और नीचे वाले से फिर कट जाएगी और आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स। तो ये है इसका आपका आंसर। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट यानी कि 9th पार्ट, और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इसके पास है स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या होगा, पावर की वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, पावर आएगी आगे, यानी कि आ जाएगा 2 साइन, फिर पावर में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर एक ही बचेगा तो y, और इसके बाद पावर का तो हो गया लेकिन साइन y का रह गया, तो साइन y का करेंगे, फिर कोस एक्स वाई है हमारे पास, क्या है, कोस एक्स वाई, तो कोस एक्स वाई का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स वाई, लेकिन जिसने भी x की जगह ली उसका भी तो होएगा, और पाई का, पाई तो कांस्टेंट है तो ये जाएगा 0। अब देखिए 2 इंटू में साइन वाई, डिफ्रेंशिएट साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपके पास, साइन वाई का कोस वाई, ठीक है, और कोस वाई तो होगा लेकिन फिर वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको सिर्फ इतना सोचना है। तो देखिए साइन वाई का कोस वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का साइन एक्स वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स वाई का, ये दोनों ही वेरिएबल हैं, एक बार एक्स का और फिर वाई का, सॉरी एक्स कांस्टेंट फिर वाई का, फिर वाई एज इट इज़ और फिर एक्स का 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डी वाई बाई डी एक्स हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, सिंपली 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस लिखिए, माइनस एक्स वाई, ये जो x है यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो उसको भी माइनस बना देगी, क्योंकि साइन और ये जो y है इसको आप आगे लिखिए साइन एक्स वाई। तो ये आगे है आपके पास 4 टर्म्स, इसमें से 2 टर्म्स हैं डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचेगा यहाँ पर कोस वाई, तो कोस वाई वाई नहीं बचेगा, ये भी तो इसके साथ है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये बचेगा 2 साइन वाई कोस वाई, और यहाँ बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस बी का, क्या होता है साइन 2 ए, तो ये जाएगा साइन 2 ए क्या है आपके पास, ये वाई, तो वाई आ गया माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, ये वाला उठा के इसके नीचे लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस का वाई है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका करेंगे, ये तो आपने बहुत बार कर लिया, एक्स और वाई का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक्स एज इट इज़ और वाई का हो जाएगा, फिर वाई एज इट इज़ और फिर एक्स का हो जाएगा, फिर वाई का करेंगे 2y, पहले इसकी पावर है, फिर वाई का खुद वाई का करेंगे वो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, टेंजेंट एक्स का क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और वाई का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। जो डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं वो इकट्ठे कर लेने हैं आपको, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये माइनस का डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर ले लीजिए और ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक ये है एक ये है और एक ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और मेरे पास देखिए क्या क्या आ गया, इसके पास से x आ गया, इसके पास से 2y और इसके पास से 1, और यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x माइनस का y, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस का 1, ये वाला उठ के इसके नीचे आ गया और ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद है इसका फोर्थ क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें ये गिवन है x इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका करेंगे, इसका किससे करेंगे? इसमें ये दो फंक्शंस हैं, एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो इनको करेंगे u इंटू वी से। पहले इसको कांस्टेंट, इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे एज इट इज़, और इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा? कोस a प्लस वाई। अब यहाँ पर x की जगह पर x नहीं है, a प्लस वाई है, तो a प्लस वाई का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो आएगा 1। अब इसकी बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 नहीं है, क्योंकि ये जो साइन a है ये क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास x तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। ये a है तो ये एज इट इज़ ऐसे का ऐसे आ जाएगा कांस्टेंट के जैसे, और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होगा इसका। कोस का डिफ्रेंशिएशन, कोस x का क्या होता है? माइनस का साइन x। अब जो x की जगह है उसका डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी। यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे का ऐसा लिखा है। इसके बाद dy बाई डी एक्स, ए का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसके बाद ये ऐसे कैसे, इसके 1 से मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे कैसे आ जाएगा। इसके बाद इस माइनस के साइन की वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, एंड साइन a की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, और जो आएगा इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0, और y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। इसके बाद देखिए dy बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, और इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, जो ये टर्म है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। इसके बाद जब dy बाई डी एक्स हमारा निकलेगा तो वो ये आएगा। लेकिन इसने आंसर दिया था और कहा था कि उसको dy बाई डी एक्स यही चाहिए, और उसने कहा था कि उसको चाहिए साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाय में साइन a। तो ये इसने आंसर में कहा था कि मुझे dy बाई डी एक्स ये चाहिए, तो ये चाहिए, तो इसके लिए हमें इसको ऐसा बनाना है। तो ऊपर देखिए आपके पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई है, तो हम इसको ऐसा कैसे बनाएंगे? जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ये हमारे आंसर जैसा आ जाएगा, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई करने से तो चलेगा नहीं, तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर आपके पास आंसर जैसा आ गया है, और नीचे देखिए आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले टर्म की मल्टीप्लाई ऐसे आ गई, और दूसरी टर्म की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे लिख दी। दूसरी टर्म की मल्टीप्लाई में आपको दिख क्यों नहीं रहा? दिख रहा है ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ गया, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, और ऊपर से इस माइनस की वजह से यहाँ पर क्या है? प्लस है, क्योंकि ये भी माइनस था तो यहाँ पर क्या है? प्लस आया। अब आगे देखिए x कोस a प्लस वाई। अगर आप बात करें यहाँ से, हमने क्वेश्चन किया था पीछे भी, उसमें भी हमने ऐसे ही वैल्यू निकाली थी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है, यहाँ से आप x इंटू साइन a प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो जब मैं यहाँ से x इंटू साइन a प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगी तो ये वाली टर्म उस साइड चली जाएगी, और माइनस का साइन a कोस a प्लस वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो मैं इसकी जगह पर पुट करूँगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये है मेरे पास यहाँ पर x ये वाला और ये वाला, ये माइनस का साइन नहीं है। x इंटू साइन a प्लस वाई की वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाली थी, जो आई थी ये, और ये माइनस का साइन और ये कोस a प्लस वाई मैंने यहाँ पर लिखा, और जो वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी वो है ये, ठीक है। अगेन जो हमारे पास यहाँ पर था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर कोस, इन दोनों टर्म्स में से बाद में हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? साइन ए। तो फिलहाल मैंने इसका साइन ए, क्योंकि हमें साइन ए कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ से इसका साइन ए आपको पहले से ही अलग से निकाल के दिखाया कि इसका साइन ए अगर हम यहाँ पर, क्योंकि तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई आगे लिख दीजिए कोई पीछे लिख दीजिए, ठीक है। एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से साइन ए को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइन ए लिख दिया, और जो 2 कोस आए थे उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक फॉर्मूला बन गया किसका? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 1 होगी, और हमें अपना आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।